तीनों से कराऊंगा, उसके बाद एक पीडीएफ अभी आपको मैं भेजूंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग यहीं बैठ के करेंगे। फिर बाकी के क्वेश्चंस कहां करिएगा आप लोग, ठीक है। पहले समझिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा पहले समझिए। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी बात केवल समझनी है। जब भी गोले में प्रश्न देगा, अगर प्रश्न ये कहता है कि कुछ लोग एक वृत्त में बैठे हैं, तो जितने भी लोग वृत्त में बैठे होंगे पहले उन्हें बैठा दीजिए, ठीक है। अगर कहता है 6 लोग हैं तो सुंदर तरीके से 6 लोग पर क्या करिए, ऐसे होगा। अगर 8 जाएगा तो 8 बैठाइएगा, 5 जाएगा तो 5 बैठाइएगा, 4 जाएगा तो। अब सेकंड की इसमें होता है, एक होता है केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है, और एक होता है केंद्र के विपरीत या केंद्र के बाहर, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करने में और केंद्र के बाहर की ओर मुंह करने में केवल कुछ बदलता है, तो वो है बायां और। उसको कैसे देखेंगे, जब कहेगा केंद्र की ओर मुंह करके तो आप सीधे उनका फेस ऐसे केंद्र की ओर लगा दीजिए, ठीक है ना। और यही जो है, यही आप, ये आपका बायां हाथ है और ये आपका। अगर कहेगा बाईं तरफ तो बताओ इसका बायां कहां जाएगा, इसका दाहिना कहां जाएगा। तो मैं किसी का भी बायां दायां बोलूं तो देख सकते हो सभी लोग, पक्का है। अगर मैं कहूं ये व्यक्ति यहाँ बैठा, बताओ इसका बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो इधर देख रहा है, तो बायां किधर होगा, ठीक है ना, और दाहिना किधर होगा। ये बात होती है केंद्र की ओर मुंह करके। किसकी बात होती है, जब वो केंद्र से बाहर देख रहा होता है, जब वो केंद्र से बाहर देख रहा होता है तब की कंडीशन क्या होगी, उसका फेस आप बाहर की ओर कर दीजिएगा। समझ में आ रही है बात। अब जरा इसका में देखो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अब आप अगर ऐसे बैठे हो, ये दोनों आपके हाथ हैं, जरा बताओ बायां हाथ किधर जाएगा, किधर जाएगा। बस यही देखना आना चाहिए आपको। ये आपका बायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब बोलो दाहिना हाथ किधर जाएगा, दाहिना हाथ जाएगा ऊपर। बोलो बात समझ में पक्का भाई, ओके ठीक है। सेकंड होता है गिनना होता है। कैसे गिनेंगे जरा इस बात को समझिएगा। ये सभी लोग समझ गए हो ना भाई, अरे पर हाँ तो बोलो शानदार। सपोज ये ए है, क्या है, हमने लिखा बी, ए के दाहिने तीसरा है। बी कहाँ है, ए के दाहिने। अब ए के दाहिने सभी लोग चले जाओगे, चले जाओगे, इधर चले कि इधर चले, इधर चले। कितना स्थान, इसको छोड़ के कितना, इसको लेके कभी नहीं लिखना, ठीक है। 1 2 यहाँ बैठा दो। अब इसमें 2 शब्द प्रयोग होता है, एक होता है और एक होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया वो डायरेक्शन में, ब्लड रिलेशन में, है ना। एक बार दोबारा देख लो। कहता और सी के बाएं दूसरा, क्या लिख दिया, और सी के बाएं दूसरा। तो जरा बताओ सी के बाएं दूसरा कौन है, कौन है। जब ये और कहेगा तो याद रखना, इस और का मतलब होता है कॉमा के पहले और। इसी को इंग्लिश में एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जब भी जो के बारे में कहेगा तो ये किसको डिनोट करेगा, कॉमा के। अगर हम और के साथ बोल रहे हैं और सी के बाएं दूसरा है, और मतलब कौन, और मतलब कौन, बी कहां बैठा है, सी के बाएं। चलो देख लेते हैं, बी तो ऑलरेडी बैठ चुका है। अब हमको सी को ऐसा रखना है कि बाएं दूसरा बी सेट हो। सपोज करो अगर 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 सी को हम यहां रखें तो क्या बायां दूसरा बी होता, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होता। तो बताओ सी को कहां रखेंगे हम, अगर हम यहां रख दें क्या अब बायां दूसरा हो जाएगा, बायां दूसरा हो जाएगा। बस इसी तरह से
एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और उसको फ्रेम करते हुए चले जाना है। बोलो बात समझ में पक्का कंफर्म? बस बोले में आपको ऐसे ही करना है। अभी मैं क्वेश्चन भी लगवा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकंड आता है लाइन अरेंजमेंट। यहाँ भी सेम वही कहानी है, बायां दायां क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी इकट्ठा करा रहा हूँ। कहाँ पे सर? तो ऑलरेडी बैठा हूँ। ए से दाहिना भी तीसरा उसका वहीं जा रहा है, ए से बायां भी तीसरा उसका वहीं जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है लाइन अरेंजमेंट। सेकंड क्या आता है? मैंने गोले में आपको ये बताया था कि जितने लोग को कहेगा पहले बैठा दीजिए। अगर वृत्त में 5 लोग हैं तो पांचों को पहले क्या करोगे, लेकिन लाइन अरेंजमेंट में ये गलती, वरना संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। लाइन अरेंजमेंट में अगर कहता है कि 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, तो तुम मान लेना कि इसमें 5 बैठे हैं, लेकिन बैठाना लाइन वाइज पढ़ते चलना है और इनको बैठाते चलना। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे सपोज मैंने कहा कि 5 लोगों की एक पंक्ति में, क्या बोला मैंने, पंक्ति क्या है, पंक्ति में आ जाएंगे सीधे, ठीक है। ए बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं दूसरा। तो किसके रिस्पेक्ट में आपको ए का पता है? पहले ए बैठा है कि पहले बी बैठा है? बी किधर भी बैठा लो, कि आपको एकदम फ्री करना, इधर आपने बी बैठा दिया। अब बताओ बी का बायां किधर जाएगा और बी का दाहिना किधर जाएगा? सभी लोग समझ रहे हैं पक्का? अगर कहे ए बी के बाएं दूसरा, तो बी का बायां कहाँ जाएगा? तो सही काम तो ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लाइन पढ़ते जाना है। अब लोग अपने आप बैठते चले जाएंगे, लोग अपने आप बैठते चले जाएंगे। हर सिटिंग अरेंजमेंट में केवल एक ही लाइन मेन होता है जिसको समझना होता है। अब वो लाइन क्या होगा, अभी हम लोग एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाकर ही देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी एक पीडीएफ भेजा जाएगा जहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जीडी और सीजीएल, ठीक है। उसके भी क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। तीसरा आता है कंपैरिजन। तीसरा क्या आता है? ये भी बात सभी लोग समझ रहे हो? अरे बोलो पक्का? क्या करना है इसमें जरा बोल के बताओ। पहले लोगों को बैठाना, फिर जिसके बाएं जाएगा उसके, फिर जिसके दाएं जाएगा उसके, और कहेगा तो बोलो, और अगर दो कहेगा तो गोल में बैठाना होगा। तब क्या करोगे? पहले लोगों को बाएं दाएं के अनुसार हम लोग चलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 आता है कंपैरिजन। पिछले साल तीनों से क्वेश्चन पूछा था हर सेट में, एक इससे और एक इससे। कंपैरिजन में क्या होता है, कहेगा ए बी से ज्यादा नंबर पाया, ए बी से ज्यादा नंबर पाया है, तो बताओ ज्यादा कौन पाया, ए की बी? इससे तो और आसान है, जो ज्यादा पाया होगा उसको ऊपर रखना और जो कम पाया होगा उसको नीचे रखना, बस यही कॉन्सेप्ट। जो भी ज्यादा आएगा उसको ऊपर और जो भी कम आएगा उसको, यही 3 कॉन्सेप्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बिल्कुल आसान से। लेकिन केवल लगाना ही नहीं चाहिए, स्पीड के साथ लगाने आना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए सभी लोग कोशिश करोगे कि आज एक टॉपिक जो भी हम लोग महासंग्राम वाली क्लास में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड उसी दिन कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगाएंगे। कल पे उसको नहीं डालना, इसलिए मैंने पीडीएफ भेजना और यही मैं आधा करवाऊंगा, उसके बाद भी आपको चाहे रात हो जाए। बोलो बात समझ में? तो मैं पहले 2 क्वेश्चन करा देता हूँ बोल के। सभी लोग तैयार है पक्का? चलो 2 क्वेश्चन तीनों प्रकार से पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पीडीएफ पे चलेंगे, ठीक है। सवाल है ए बी सी डी ई एफ जी
और एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। कितने लोग हो गए तालिया? एक गोल मेज के चारों ओर, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे केंद्र की ओर मुंह करके। एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर। ठीक है, आगे लिखेंगे। दाग वाला डी यक्ष के दाहिने चौथे स्थान पर, दाग वाला डी यक्ष के दाहिने चौथे स्थान पर है तथा, तथा कहे या और कहे दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तथा वाय वाला बी के बाएं, वाय वाला बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, वाय वाला बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। आगे लिखेंगे एफ कॉमा वाय वाला बी, एफ बी के दाहिने चौथे स्थान पर है, एफ बी के दाहिने चौथे स्थान पर है। आगे लिखेंगे सी, सी कॉमा एलिफेंट वाला ई, सी ई के दाहिने चौथे स्थान पर, सी ई के दाहिने चौथे स्थान पर है जो, जो मीन्स जो बी या डी के, जो बी या डी के तुरंत दाहिने नहीं है, जो बी या डी के एलिफेंट सॉरी बी और डी, जो और डी, जो बी और डी के तुरंत दाहिने नहीं है। एक अंतिम लाइन ए डॉट वाले डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी, ठीक है। अब इसे बैठाइए, ठीक है, जितना बैठ गया मुस्कुराते रहे, बाकी लोग बैठाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना होगा, ठीक है। ये आपके एसएससी जीडी का प्रश्न है, एसएससी जीडी 2019 में आया था। पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में है, कोई बोलेगा नहीं, जब पूछेंगे तब बोलेगा। निम्न में से इसमें तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, क्या आएगा भाई आंसर? हाँ, सभी लोग बोलो यार। इतना टाइम नहीं लगाना, देखो क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब क्वेश्चन इजी देगा, बहुत टफ नहीं देगा। कितने आदमी थे? चल, जो भी नहीं बैठा पाए क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा और आज प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक आज ही आप लोग बढ़िया से तैयार कर लें। कह रहा है डॉग वाला डी एच के दाहिने चौथे स्थान पर है। डी कहाँ है भैया? एच के दाहिने। अब एच का दाहिना कहाँ जाएगा? इधर की इधर। 1 2 3 4 डी बैठा दी।
डी यक्ष के दाहिने चौथे स्थान पर है, आगे देखेंगे, तथा बी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। कौन कौन कौन? डी। किसके बाएं दूसरे स्थान पर है? अब इसको हमें बी के बाएं दूसरा बनाना है। अब बताओ बी को मैं यहां रखूं कि यहां रखूं? सभी लोग समझ रहे हो? और बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बस लाइन पढ़ते जाइए, फ्रेम करते जाइए, और कुछ फिटिंग अरेंजमेंट में है ही नहीं। बस क्वेश्चन इतने लगा लीजिएगा कि गति आपकी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। या बी के दाहिने चौथे स्थान पर, जो कितना आसान बात है। किसके दाहिने चौथा? अब बी का दाहिना चौथा कहाँ ले जाए? इन लो, 1 2 3 लो भैया, है आसान की नहीं है? अगला सी ई के दाहिने चौथे स्थान पर है। क्या आपके पास सी है? क्या आपके पास ई है? थोड़ा सा सब्र रखें और आगे वाली लाइन पढ़े। सी, मैंने कहा था ना एक ही लाइन में दम होता है। देखो यहाँ तक ऐसे बैठा दिया पढ़ पढ़ के, अगले लाइन में थोड़ा सा समझना है, बैठ जाएगा पूरा अरेंजमेंट का। पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में केवल एक लाइन समझना होता है। कोई लाइन यहाँ पर ये सी के दाहिने चौथे स्थान पर बैठा है। जो मतलब कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? जो बोले तो ई। बी और डी के तुरंत दाहिने नहीं है, इसका मतलब बी के तुरंत दाहिने क्या हम ई बैठा पाएंगे? एक पोजीशन कट। क्या डी के तुरंत दाहिने क्या हम ई बैठा पाएंगे? ये भी ऑप्शन है। अब बच्चे कितने स्थान? दोनों जगह ई को बैठा। उन दोनों जगहों पर तुरंत क्या करिए? ई को बैठा दीजिए, और एक लाइन जो छोड़ा था उसी को पढ़ लो, जहां भी सेटिस्फाई करेगा वही बैठा के गोला पूरा कर दीजिए। ठीक है ना? तो लाइन छोड़ा था सी ई के दाहिने चौथा। सी कहां है? अगर हम लोग ई को यहां बैठाए, ठीक है, अब दाहिने चौथा गिना जाए, 1 इधर ही जाएंगे ना, 1 2 3 4, सी बैठ जाता शानदार तरीके से। क्या हुआ? ई नहीं है, सी ई के दाहिने से चौथे स्थान पे बैठा है, यही बोला है ना? सी यहां हो गया। अब चलते भाई पहले बात सुन लो, ई के बगल में ये बैठेगा नहीं, ये हमने यहां बैठा दिया, तो जी कहां बैठ जाएगा? दो अरेंजमेंट बैठ रहे, इसलिए मैंने ऑप्शन में रखा था। वही मैं कह रहा हूँ, दो अरेंजमेंट बैठ रहे, ऑप्शन के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन में दोनों रख लो ना, क्या दिक्कत है? अगर ई यहाँ तो सी यहाँ, ई और सी यहाँ हो गए, ए यहाँ बैठेगा नहीं, तो जी कहाँ हो जाएगा? अभी ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, बताना। ए किसके बीच में बैठा है? सी और बी के बीच में। क्या सी और बी के बीच में ए बैठ सकता है? कोई चांस नहीं था। डी बैठा है डी और सी के बीच में। अगर डी यहाँ, ठीक है, तो सी यहाँ, इससे तो नहीं बनेगा। अगर डी यहाँ तो सी यहाँ, इससे बन सकता था। रोक के रख लो इसको। तीसरा देखो, ई ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में क्या ई आएगा? ए और एच के बीच में क्या ई आएगा? एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी, तो फंसाना नहीं चाहिए था, लेकिन ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाएगा। सी ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में क्या सी हो सकता है? नहीं। ए और बी के बीच में क्या सी हो सकता था? हाँ, बी दो है बीच में, नहीं हो पाता। इस प्रश्न को लगाना पड़ता ऑप्शन के अनुसार। किसके अनुसार? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, घबराया मत करो। एक बार बनाते, कभी कभी ऑप्शन में परेशान करने की कोशिश करता, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ई और सी की पोजीशन फिक्स है। चलो अगला क्वेश्चन एक और लिखो, एक ऐसे ही और लिख के छोटा सा है, बोले। इसलिए बोला ना, प्रैक्टिस किए रहोगे जब,
तो समझ जाओगे अगर यहाँ ऑप्शंस बन रहे हैं तो हम लोग इसको ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है जीडी 2019 में। ये मत कहना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछता है। और क्या कुछ नहीं समय लगता है अगर आप कंसंट्रेट होकर लगाओ। अगला सवाल पी 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 पैरेट वाला पी, मैं लिख दे रहा हूं बड़ा लाल पर, पी एम डी ए एफ एच आर बी, ए एफ एच आर बी कितने आदमी हो गए? 8 आदमी। कितने आदमी? एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, देखेंगे आगे। आर आर ए के दाहिने चौथे स्थान पर, आर ए के दाहिने चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, जो जो मतलब जो पैरेट वाला पी के दाहिने तीसरे स्थान पर, जो पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे मैन वाला है, मैन वाला है, कॉमा हनी सिंह वाला है। यम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, यम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो जो पैरेट वाले पी के बाएं लेफ्ट, पैरेट वाले पी के बाएं, पैरेट वाले पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। हो गया? अंतिम लाइन लिखिएगा, डॉग वाला डी, डॉग वाला डी, कॉमा बॉय वाला बी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। डी डॉग वाला, कॉमा बॉय वाला बी, डी बी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। बनाइए, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। इतना जैसे एक लाइन कह रहा है बस वैसे बनाते चले, अपने आप सॉल्व होगा।